राजीव गांधी जीवन परिचय। राजीव गांधी का पूरा नाम राजीव रत्न गांधी। जन्म हुआ 20 अगस्त 1944 मुंबई में। पिता फिरोज गांधी, माता इंदिरा गांधी। शिक्षा हुई इंपीरियल कॉलेज लंदन, जहां पे उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, और उनका विवाह हुआ सोनिया गांधी से। संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद ही राजीव गांधी जी ने राजनीति की ओर कदम बढ़ाए। संजय गांधी की मृत्यु से रिक्त हुई अमेठी की सीट के दावेदार के रूप में 1981 में संसद चुनाव जीता। इससे पहले वे इंडियन एयरलाइंस में पायलट की पोस्ट पर तैनात थे। 1983 में वे कांग्रेस पार्टी के महासचिव नियुक्त हुए। 31 अक्टूबर 1984 के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के आकस्मिक हत्या के बाद उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। 1984 के आम चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज एवं प्रधानमंत्री पद भार संभाला। उनकी जीत का कारण जनता की सहानुभूति तो थी ही, लेकिन इसका मुख्य कारण विभिन्न मसलों पर उनका आधुनिक दृष्टिकोण था। भारतीय लोकतंत्र को व सत्ता दलालों से मुक्त कराने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने नई शिक्षा नीति की घोषणा की। राजीव गांधी 1984 से 1989 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 21 मई 1991 की रात वह तमिलनाडु में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे तो मंच की ओर आती एक महिला आत्मघाती हमलावर ने उन्हें माला पहनाने की कोशिश की। जैसे ही महिला हमलावर ने उन्हें माला पहनाई और पैर छूने के लिए झुकी, उसने अपने कमर पर बंधे बम का बटन दबा दिया। इस धमाके में राजीव गांधी की दर्दनाक मौत हो गई। बतौर प्रधानमंत्री इन उपलब्धियों के लिए आज भी याद किए जाते हैं राजीव गांधी। नंबर 1, वोट करने की आयु सीमा घटाई। पहले देश में वोट करने की आयु सीमा 21 वर्ष थी, जो युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की नज़र में गलत थी। उन्होंने 18 वर्ष की उम्र के युवाओं को मताधिकार देकर उन्हें देश के प्रति और जिम्मेदार व सशक्त बनाने की पहल की। 1989 में संविधान के 61वें संशोधन के जरिए वोट देने की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इस प्रकार अब 18 वर्ष के करोड़ों युवा भी अपना सांसद, विधायक से लेकर अन्य निकायों के जनप्रतिनिधियों को चुन सकते हैं। यह अधिकार उन्हें राजीव गांधी ने ही दिलाया। नंबर 2, कंप्यूटर क्रांति। राजीव गांधी का मानना था कि विज्ञान और तकनीक की मदद के बिना उद्योगों का विकास नहीं हो सकता। राजीव गांधी को भारत में कंप्यूटर क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने न सिर्फ कंप्यूटर को भारत के घरों तक पहुंचाने का काम किया, बल्कि भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे ले जाने में भी अहम रोल निभाया। उन्होंने कुछ ऐसा किया कि कंप्यूटर आम लोगों तक पहुंच गया। इस दौर में कंप्यूटर लाना इतना आसान नहीं था, तब कंप्यूटर महंगे होते थे, इसलिए सरकार ने कंप्यूटर को अपने कंट्रोल से हटाकर पूरी तरह असेंबल किए हुए कंप्यूटर्स का आयात शुरू किया, जिससे मदरबोर्ड और प्रोसेसर भी थे। उन्होंने कंप्यूटर तक आम जन की पहुंच को आसान बनाने के लिए कंप्यूटर उपकरणों पर आयात शुल्क घटाने की पहल की। नंबर 3, पंचायती राज व्यवस्था की नींव। पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। दरअसल राजीव गांधी का मानना था कि जब तक पंचायती राज व्यवस्था मजबूत नहीं होगी, तब तक निचले स्तर तक लोकतंत्र नहीं पहुंच सकता। उन्होंने अपने कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था पर पूरा प्रस्ताव तैयार किया। 21 मई 1951 को हुई हत्या के 1 साल बाद राजीव गांधी की सोच को तब साकार किया गया जब 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायती राज व्यवस्था का उदय हुआ। राजीव गांधी की सरकार की ओर से तैयार 64वें संविधान संशोधन विधेयक के आधार पर नरसिम्हा राव सरकार ने 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कराया। 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। इस व्यवस्था का मकसद सत्ता का विकेंद्रीकरण था। नंबर 4, नवोदय विद्यालय की नींव। ग्रामीण और शहरी
वर्गों में नवोदय विद्यालयों की नींव भी राजीव गांधी ने ही रखी। उनके कार्यकाल में जवाहर नवोदय विद्यालयों की नींव डाली गई। ये आवासीय विद्यालय होते हैं। प्रवेश परीक्षा में सफल मेधावी बच्चों को इन स्कूलों में प्रवेश मिलता है। बच्चों को 6 से 12वीं तक मुफ्त शिक्षा और हॉस्टल में रहने की सुविधा मिलती है। नंबर 5, एनपीई की घोषणा। एनपीई की घोषणा भी राजीव गांधी ने ही की। राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में शिक्षा नीति एनपीई की घोषणा की गई। इसके तहत पूरे देश में उच्च शिक्षा व्यवस्था का आधुनिकीकरण और विस्तार हुआ। नंबर 6, दूरसंचार क्रांति। कंप्यूटर क्रांति की तरह ही दूरसंचार क्रांति का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। राजीव गांधी की पहल पर ही अगस्त 1984 में भारतीय दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (CDOT) की स्थापना हुई। इस पहल से शहर से लेकर गांवों तक दूरसंचार का जाल बिछना शुरू हुआ। जगह जगह पीसीओ खुलने लगे, जिससे गांव की जनता भी संचार के मामले में देश दुनिया से जुड़ सकी। इसके बाद 1986 में राजीव की पहल से ही MTLM की स्थापना हुई, जिससे दूरसंचार क्षेत्र में और प्रगति हुई। सो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।